कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। मनीष जी, शुक्रिया आपका। तो अब ये बात तय है कि पीडीए पर चुनाव लड़ा जाएगा। एक का मसला फंसा है आसिम वकार और बाकी पार्टियों के साथ सपा का, लेकिन पीएनडी इन लोगों का बहुत साफ है और बीजेपी का भी साफ है। आप इस खाने में कहाँ फिट बैठते हैं? इंडिया गठबंधन जब बना था तो मुझे लगता है पहली जो बेसिक बात हुई थी वो संविधान को जो बदलने की बात हो रही थी उस पर, और सामाजिक न्याय की ही बात से बात शुरू हुई थी कि सामाजिक न्याय ही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है उसमें। तो हम तो हमेशा से उस खांचे में हैं, क्योंकि हम हमेशा से दलितों की बात करते रहे हैं, पिछड़ों की बात करते रहे हैं। इस संविधान को बनाकर हमने समानता का जो प्रिंसिपल इस देश में इस्टेब्लिश किया था, भाजपा मूल रूप से उसी के खिलाफ है, तो हम तो लड़ी उसी के खिलाफ रहे हैं। रही बात आपने जो यहाँ से शुरुआत की है, मैं थोड़ी बात वहाँ कहना चाहूँगा। आपने कहा कि साहब पंकज चौधरी को बनाकर इन लोगों ने एक मैसेज दे दिया है कुर्मियों के बीच में। मैं एक छोटा सा डेटा आपके बीच में रखा जाऊँगा जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा कुछ है नहीं। एक इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज, उसका एक सर्वे आया था इलेक्शन के बाद 2024 के। उसने ये बताया कि साहब कुर्मियों का 34% वोट इंडिया गठबंधन को मिला था और 61% वोट जो है एनडीए को मिला था। कब की बात है? ये पिछले साल अक्टूबर नवंबर के आसपास ये सर्वे आया था इलेक्शन के बाद का। और मैं और बता दूं, यादवों का 82% वोट इंडिया को गठबंधन को मिला था और 15% एनडीए को मिला था। और जो अदर ओबीसीज हैं उनका भी 60% वोट मिला था। यानी ओबीसीज का अदर देन यादव वोट ज्यादातर कंसंट्रेशन एनडीए में ही था। तो एक तो बहुत परिवर्तन होने जाना नहीं है ये पंकज चौधरी को आप। मैं थोड़ा सी इस डेटा से डिसएग्री करता हूं, क्योंकि अगर इसमें 30% ही, अगर 34% ही अपोजिशन में गए होते तो उनके 7 मेंबर आप पार्लियामेंट जीत के आए। कुर्मी कम्युनिटी मैं बता रहा हूं लार्जेस्ट है अब तक। देखिए फिर अगर मैं मुझे तो मैं इससे मैं अपनी बात बता दूं। यस प्लीज। जो इंस्टीट्यूट कह रहा है, मैं मेरी बात नहीं है, एक इंस्टीट्यूट कंप्यूटर पर बैठ के बना लेते हैं। नहीं सुनिए, तो ऐसा नहीं है। उसमें साफ स्पष्ट है कि जाटवों के अलावा जो दलितों का वोट था वो शिफ्ट हुआ था इंडिया गठबंधन में। मुस्लिमों का वोट एकजुट होकर आया था। तो उसमें हमेशा चंक बनता है, किसी एक जाति पर इलेक्शन नहीं होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर आपसे थोड़ा सा डिफर इसलिए कर रहा हूं कि पंकज चौधरी के होने जाने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है। कुर्मी मूल रूप से रहा है वहां पर, कई सारे इसके पहले भी अध्यक्ष रहे। दिक्कत क्या होगी? देखिए, रेलिवेंट नहीं मानते हो कुर्मियों। आप कुर्मियों की राजनीतिक महत्व को कम करके आंक रहे हो। नहीं, आप फिर अपनी बात कहलवाना चाहते हैं जो संभव नहीं है। मैंने आपको डोर नहीं पकड़ाई, आपने खुद पकड़ी। नहीं, मैंने आपसे कहा कि पंकज चौधरी जी की वजह से जो आप चाह भाई ने पकड़ी डोर, 100% वोट शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो था वहां पर। और जो पीडीए का या तो क्यों पंकज चौधरी पर इन्होंने दांव लगाया? ये तो 8 महीने से कंफ्यूज थे, ये तो समझ ही नहीं पा रहे थे। उसका कारण बताऊंगा आपसे, क्योंकि ये 17-18 में कमीशन बना के फंस चुके हैं। इन्होंने खुद एक जस्टिस राघवेंद्र कुमार कमीशन बनाया जिसने 3 पैमाने सेट कर दिए कि साहब एक बैकवर्ड क्लास होगा, एक मोर बैकवर्ड क्लास होगा, एक मोस्ट बैकवर्ड क्लास होगा, और आप रिजर्वेशन को 3 भाग में बांट दीजिए, 7%, 11%, 9%। तो ये तो खुद फंस चुके हैं उसमें। और लगभग 7-8 महीने से बीजेपी के पास एक बड़ा कुर्मी नेता है, अरे महाराजगंज का चौधरी, उनको उन्होंने अध्यक्ष बना दिया। और आपका जो चौधरी है महाराजगंज का, उसको आपने घर बिठा रखा है। का जवाब दे दिया आपको कि ये 7 से 8 महीना लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष बनाने में। ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, क्योंकि खाली वो देखिए, आप देखिए, और आप अपने चौधरी पे, महाराजगंज वाले पे अभी भी निर्णय नहीं कर पा रहे हो। अगर यादव, आप बताओ आपने अपने चौधरी के लिए क्या किया? आप सुनिए, तो आप यादवों से जब हटते हैं ओबीसी में, तो मौर्य, कुशवाहा, शाक के सैनी, राजभर, लोध, बहुत सारे ओबीसी के कास्ट हैं और ये खुद फंसे हुए हैं। ये हमने नहीं फंसाया है, ये खुद उसमें डिवीजन करके फंस गए हैं। अब ये 8 महीने से समझ नहीं पा रहे थे कि करें क्या। तो ये जो मसला है ना कि भाजपा अब खुद कंफ्यूज है, उसे कहिए क्या। 24 का इलेक्शन उनके मुंह पर तमाचे की तरह है। और अभी एक भी कुर्मी में एमपी नहीं है। किसके? आपके। हमारे इंडिया गठबंधन में तो है। गठबंधन में चुनाव हुआ ना, गठबंधन में चुनाव हुआ तो आप गठबंधन को खारिज कर देंगे। तो आपके हिसाब से, जैसे मैंने कहा, एक डीप ब्रीदिंग की कर्नल शरद शरण ने। और सुनिए, और दूसरी बात सुनिए, अभी जो आलोक, थैंक यू सर। नहीं, अभी आलोक जी जो बात कह रहे थे कि वो साहब उनके क्या यादव नेता है तो सब यादव उनके साथ हैं, तो हम तो ये कह सकते हैं कि आपका ठाकुर मुख्यमंत्री, तो क्या ठाकुरों की सियासत करते हैं आप? ये गलत स्टेटमेंट है, इससे बचना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।